नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भीतर की बात। देखिए, भीतर की बात में आज सबसे अहम खबर, नायडू, चिराग, शिंदे सब अब तैयार हो गए हैं। और अगर नीतीश कुमार ने हामी भर दी तो अब तो साह भी नहीं बचा पाएंगे मोदी की सरकार। देखिए, बिहार की राजनीति में तो बदलाव हो ही रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। और मोदी सरकार को गिरने को लेकर अब जो खबरें निकल कर आ रही है, इसमें नायडू, शिंदे और चिराग पासवान का सबसे अहम रोल होगा। तो भीतर की बात में हमेशा की तरह हमारे साथ में फोन लाइन पर इस वक्त बाबा जुड़े हुए हैं। हम सीधा बाबा के पास चलते हैं और इस अहम खबर पर चर्चा करते हैं। बाबा, आखिरकार नायडू, चिराग और शिंदे मान जाते हैं तो मोदी सरकार किस तरीके से गिरेगी, और ये राजनीति उथल पुथल जो होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है इस वक्त? बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद। आप लोग लगातार जो है अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पब्लिक लोगों से बात कर रहे हैं, जो पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। संपादक नमन मिश्रा जी भी आप लोगों के साथ घूम रहे थे। खैर, इन सारी बातों के साथ-साथ जो पटना में घटना घट रही है और बिहार में जो घटना घटी है, कि आपको एक बात पता होगा विकास, कि जी, जब किसी को फीवर होता है तो उसके लिए थर्मामीटर लगा करके उसका बुखार नापा जाता है। बिल्कुल बाबा। और थर्मामीटर बताता है कि पारा कितना है, और जी, जितना पारा रहता है उसी हिसाब से उसके बुखार का अंदाजा लगाया जाता है। जी, जब जब चुनाव होते हैं या राजनीतिक गलियारे में भी इसी तरह से उँगली डाल करके चेक किया जाता है कि पारा कितना चढ़ा है और इस पर अब किस तरह के फैसले लिए जाएँ। जी, आपको याद होगा कि थर्मामीटर बन करके बिहार आए थे अमित शाह। जी, अमित शाह को जब तक बिहार में बुखार नहीं चढ़ा था तब तक उनकी ज़रूरत नहीं थी। नीतीश कुमार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और अमित शाह को बाहर रखने के लिए कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी मान गए थे। लेकिन जी, अब जबकि देश भर में बहुत सारी बातें सामने नज़र आ रही हैं, वहीं बिहार में चुनाव भी है। और चुनाव के साथ-साथ कई ऐसी बातें जो हैं, जो इस बार 2024 के चुनाव के बाद कई बिल लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार। उस बिल पर आपत्ति दर्ज हुई है और कई बिल को ठंडे बस्ते में डाला गया है। जी, जैसे जिसमें आपने देखा भी होगा कि एक बिल तो पास हो चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल। लेकिन जो एक जो सबसे सीमांकन वाली बात थी, डिलिमिटेशन वाली, उस बात को लेकर के भी उत्तर और दक्षिण के बीच में एक तलवार और एक कहा जाए तो लकीर खींच गई है। जी, उस लकीर पर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। हम्म, उत्तर और दक्षिण के बीच में जो ये राजनीतिक मतभेद उभरे हैं, भाषाई को लेकर के, सीमांकन को लेकर के, संख्या को लेकर के, ये तो एक बड़ा मामला है ही। इसके साथ-साथ बिहार में जिस तरह से चुनाव है, और बिहार, चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ 17-18% जो है वो मुस्लिम आबादी है, और बिल्कुल। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कहीं न कहीं जिस तरह का गतिरोध उत्पन्न हुआ है, और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के मुस्लिम संगठन जिस तरह से एग्रेसिव एक्शन में है, उसका जी, आपने देखा भी होगा, कई ऐसी बातें सामने आई है, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर बड़ी चुप्पी साधे हुए हैं। हम्म, दूसरी तरफ कल ही मैं बातचीत कर रहा था संपादक नमन शाह जी से, तो हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बात के लिए नीतीश कुमार को ऑथराइज़ किए हुए है कि आप मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करें। इसके जी, लिए नीतीश कुमार पिछले 20 साल से लगातार मुस्लिम संगठनों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कई ऐसी बातें करते आए हैं, जिसमें आपने देखा भी होगा कि वो खुल करके कहते भी हैं कि हमने करीब 25-26 ऐसी योजनाएँ लाई हैं, जो खास करके अल्पसंख्यक समाज के लिए है, और उसमें उस समाज का हम बड़ा भला कर रहे हैं। जी, समाज के लोग भी मानते हैं इस बात को, लेकिन जो ये वक़्फ़ बिल वाला जो मामला सामने आ गया है, इस मामले ने पूरी तरह से सबको उलझा दिया है। हम्म, आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ चेतावनी की भी दी गई है, आपको पता होगा कि जब देश भर में आंदोलन की बात की गई मुस्लिम संगठनों द्वारा, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो करना था, सिरगणेश जहाँ से होना था, उसके लिए बिहार को चुना गया। बिहार जी, में चुनावी साल है, टस से मस नहीं हो रहे हैं अमित शाह। अमित शाह का मानना है कि 2 तारीख को वो हर हाल में बिल लेकर के आएँगे। लेकिन इस बीच में पिछले 2-3 दिनों में, एक तो रमज़ान का महीना चल रहा था, जी, अब ईद आज है। सबसे पहले तो ईद की सभी को बहुत-बहुत बधाई। इसके बाद आपको बता दें कि ईद के बाद जब वक्फ बोर्ड बिल सदन में पेश किया जाएगा, जिसकी कहा जा रहा है कि जिद पकड़ के बैठे हुए हैं अमित शाह कि इसको हम्म, हम पास करा के ही मानेंगे, तो इसमें हम्म, कई सारी अड़चनें भी आएँगी, और जी, अड़चनों के साथ-साथ कई राज्यों में जो स्थितियाँ हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का वेट हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू का भी आपने सुना होगा कि वो अभी जी। तक इस विषय पर कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन हालाँकि हाँ, लेकिन बाबा, एक सवाल उठ रहा है, अमित शाह का बिहार दौरा होता है,
नीतीश कुमार के साथ मुलाकात, एनडीए की पूरी दलों के साथ जो फोटो निकल कर बाहर आया, वो फोटो तो कुछ और ही बयां कर रहे थे। और अमित शाह का क्या नीतीश कुमार समर्थन करेंगे इस बिल पर? यही तो सबसे बड़ी बात है ना। देखिए, इस बिल पर कहीं न कहीं मुखर होकर के एक बार चिराग पासवान बोल चुके हैं। जी। इसके बाद एकनाथ शिंदे भी अब क्योंकि महाराष्ट्र में भी मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, जी। तो एकनाथ शिंदे को भी ये बात पता है कि उनका भी वोट बैंक कहीं न कहीं धराशायी हो जाएगा। एक तो पहले ही वो 2 पार्ट में बँट करके आए हैं, शिवसेना का 2 बिल्कुल। भाग हुआ, उससे कमज़ोर हुए। उसके बिल्कुल। बाद से फिर अब मुस्लिम संगठन अगर उनसे नाराज़ हो जाएँगे तो उनका क्या होगा? हम्म। ओवैसी भी पूरी तरह से देखिए कि देश भर में अपना एक अलग तरह का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। हम्म। इसके साथ-साथ जो एनडीए के घटक दल हैं, हम्म। उन घटक दलों में इस बात को लेकर के संशय है कि उन्हें तो अपने जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको तो लगता है कि उनको अपने राज्य में मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है। और जी। ज़रूरत लगता क्या है, वास्तव में उनको ज़रूरत है। इसी बात को लेकर के मुस्लिम संगठन ने इन सभी को चेतावनी भी दी है। एक तरफ जहाँ आपने देखा होगा कि जो लगातार अनुच्छेद 14, 15, 26 और 29 का उल्लंघन बताते हुए कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि हमारा विरोध किसी चुनाव को देखकर नहीं है, जी। बल्कि इस विधेयक के असंवैधानिक होने के कारण है। 1995 में जब वक़्फ अधिनियम पारित हुआ था और 2013 में इसमें संशोधन किया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही थी। वक्फ बोर्ड किसी अन्य धार्मिक न्यास की तरह ही है, जैसे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उसी तरह से ईसाई धर्मांतरण संगठन है, तो वो उसी तरह से ये वक्फ बोर्ड भी है। जी। मुस्लिमों को इसमें शामिल करने और उसमें जो नए परिवर्तन करने की बात की गई है, उससे उनको आपत्ति है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी संपत्ति जो है, उनका जो ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा करने के लिए सरकार ने ये सब कुछ किया है। जी। अपने अंकुश में लेने के लिए, अपने गिरफ्त में लेने के लिए सब कुछ कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, ये साफ तौर पर बता चुके हैं कि वक्फ बिल जो मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। हालाँकि हम्म। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक धड़ा इसमें काफ़ी कुछ अलग भी सोच रहा है। आपको जी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक ऐसा धड़ा है, जो बार-बार इस पूरे बिल का विरोध भी कर रहा है। जी। उसका कहना है कि ठंडे बस्ते में अभी डाला जाए, अभी इसकी उचित जो है स्थिति है वो नहीं आई है। इन सभी बातों को लेकर के जो बार-बार हम ये बात कह रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे जी। बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या करेंगे? आज जो एक ताज़ा घटनाक्रम घटा है, जिसकी खबरें भी आप भारत लाइव पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के खेमे से जो मुस्लिम समुदाय के एक एमएलसी हैं, वो आज जी। लालू प्रसाद से मिलने गए थे। जी। आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के इसके विरोध में जो धरना प्रदर्शन बिहार में हो रहा था, जी। पटना में धरना स्थल पर अ उस धरना स्थल पर गर्दनीबाग में सभी राजनीतिक दल, गैर भाजपाई दल पहुँचे थे। सिर्फ़ आपको बता दें कि एनडीए के कुछ घटक दल हैं, वो नहीं पहुँचे थे। जी। बाकी सभी दल पहुँचे थे और सभी ने उसका समर्थन किया। अब इन जी। सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। बिहार का चुनावी साल है और नीतीश कुमार भी इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच बाबा में बाबा गुलाम हाँ। एक सवाल आपसे रहेगा। हुँ, 2025 विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है। हुँ। बस शंखनाद तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन इस बिल को लाने से बिहार विधानसभा चुनाव पर तो असर पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ईडी भी भेजी गई, और जी। उसके बाद इस तरीके का बिल लाना, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट इस वक्त नीतीश कुमार की ओर शिफ्ट होते हैं, ये सभी को पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है इस बिल को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह से हमने ट्रिपल तलाक वाला कानून लेकर के आए, उससे सब फ़ायदा मिला है मुस्लिम महिलाओं को, उसी जी। तरह से वक्फ बोर्ड बिल को भी से भी फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ जी। लोगों के कब्ज़े में है, उसके कहने का तात्पर्य कुछ अलग है। हम्म। लेकिन इसको समझाया किसी और परिप्रेक्ष्य में जा रहा है। जिन हम्म। लोगों के कब्ज़े में है या जो वक्फ बोर्ड बिल के कर्ज़ा-धर्ता लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से ये शक्तियाँ छिन जाएँगी। ये जी। देखिए, बड़ा अजीब तरह का ये माहौल है। भारतीय जी। जनता पार्टी जो समझा रही है इस बिल को लाने के पीछे का तर्क, वो अलग है और ये कुछ अलग है। इसको अगर समझाना चाहें हम, तो इसके लिए एक लंबी हमको एपिसोड करनी पड़ेगी। लेकिन जी। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार की चुप्पी और जिस तरह से ललन सिंह ने सदन में इस बिल का समर्थन किया था और हम्म। आज उनकी ही पार्टी में गुलाम गौस है, जिन्होंने विरोध किया था इस वक्फ बोर्ड बिल का और जी। नीतीश कुमार से कहा था कि इस बिल का समर्थन किसी हाल में ना करें, नहीं हम्म। तो
जनता दल यूनाइटेड के से मुस्लिम समाज जो है वो नाराज हो जाएगा और काफी इसका संकट का सामना करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के आज ही ईद के दिन वो जब लालू प्रसाद से मिलने चले जाते हैं तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आने लगती हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि जब कल ही एक दिन पहले मंच पे थे अमित शाह के सामने, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उसके साथ साथ मुस्लिम का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा भी कि मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है। ये जी, सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन जो जी, वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो अ, ये पूरा सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो बनाया गया है, कैसे काम करेगा ये, इसका भी एक खाका दिया गया है, जिसमें चेयरमैन किरण रिजिजू हैं और इसमें सेक्रेटरी जो हैं एसपी सिंह है। इसके अलावा 8 अन्य सदस्य की सीटें खाली हैं। स्टेट जी, वक्फ बोर्ड के लिए चेयरमैन एक होंगे, एक सीईओ होंगे, सेक्रेटरी स्तर के आईएएस अधिकारी होंगे, अन्य सदस्य होंगे, एक मुस्लिम विधायक होगा और एक मुस्लिम सांसद होगा। जी, ये सारा मुस्लिम, इसके अलावा 2 मेंबर राज्य सरकार मनोनीत करती है, जिनमें आमतौर पर एक मुस्लिम विधायक, एक मुस्लिम सांसद होते हैं। जी, मुस्लिम एडवोकेट भी इसमें रहेंगे और मुस्लिम टाउन प्लानर भी होंगे। मुस्लिम बुद्धिजीवी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है और जी, इसको लेकर के हम आपको बताएँ कि जिस तरह की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, आपको बता दें कि जो स्थिति है, उसमें कहा यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है, सभी जो 32 वक्फ बोर्ड सब की संपत्ति है, उसको लेकर के अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसमें अलग-अलग दावे भी किए गए हैं। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया है कि देश में 7.8 लाख से ज़्यादा वक्फ की अचल संपत्ति है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास करीब 2 लाख से ज़्यादा अचल संपत्तियाँ हैं। जी, इसके बाद बताते हैं कि 2009 में के बाद वक्फ संपत्ति को दोगुने का इजाफा हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी कि उसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां थी, जो जी, बढ़ करके 9.4 लाख यानी 9,40,000 से ज्यादा हो गई हैं। जी, जिसमें अनुमानित किया जाता है कि 1.2 लाख करोड़ जो है वो हुँ, बढ़ा है। इसमें जी, आपको रेलवे की संपत्ति 33 लाख करोड़ है। उसके बाद 17 लाख करोड़ जो है सेना यानी रक्षा मंत्रालय के पास है, वक्फ बोर्ड के पास 9.4 है। ये पूरा का पूरा जो है एक स्ट्रक्चर बताया गया और इस स्ट्रक्चर को लेकर के पूरी जो रणनीति बनाई गई है। इसमें आपको बता दें कि अब ये सारी बातें तो सामने आ गई हैं। 2 जी, तारीख को इस बिल को सदन में लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अपनी तैयारी भी कर चुके हैं। जी, लेकिन इन सब के बीच जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा कि केंद्र में जो सरकार चल रही है, वो 3-4 दलों के माने ऐसे तो माने करीब 8-9 दल हैं, जो बड़े दल हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 32 सीटों में सबसे बड़े दल जो है, 32 सीटें जो ज़रूरी सीटें हैं, वो नीतीश कुमार के पास और चंद्रबाबू नायडू के पास हैं। एक के जी, पास 16, एक के पास 12। इसके बाद चिराग पासवान, उनके पास भी सीटें हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे कि शिंदे के पास भी 7-8 सीटें हैं। ये सभी मिला-जुला करके इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले 2029 में या जब भी चुनाव होगा, तब इनको जवाब देना पड़ेगा और खास जी, करके नीतीश कुमार को तो जवाब 2025 में ही देना है। तो जी, ऐसी स्थिति में सभी अपने-अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। सबको जी, नीतीश का इंतज़ार है कि आखिर सबसे पहले घाटा इसका नीतीश कुमार को झेलना है। तो नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं? समझ रहे जी, होंगे आप मेरी बात? बिल्कुल, कि बिल्कुल, बाकी राज्यों में तो चुनाव बाद में है, जी, लेकिन सबसे पहले इस आग आग के दरिया से गुज़र करके नीतीश कुमार को जाना है। जी, तो जी, नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं? बाकी सब लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो फैसला करेंगे उस फैसले के साथ हम हैं। इस बीच जी, में आपने कांग्रेस की भी बात सुनी होगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कोई भी इस बिल का विरोध करेगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ जो कोई भी बाहर आना चाहता है, बाहर निकल कर के सरकार से समर्थन वापस लेना चाहता है, उनको हम बिना शर्त समर्थन करेंगे। जी, यानी कि पूरी तरह से आप माहौल आप समझ लीजिए कि इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के अटका हुआ है। इस बात जी, को अच्छी तरह से भाजपा भी समझ रही है। यही कारण है कि वो ईदी बाँट करके एक नहीं पता है थर्मामीटर डाल के चेक करना, जी, जी, वही बिल्कुल, थर्मामीटर था ईदी जो देने का प्लान था। जी, मोदी की ईदी जो थी, वो उसी जी, का प्लान था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जी, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है और जैसे ही नीतीश कुमार का फैसला आएगा, वैसे ही आप इतना बात समझ लीजिए कि नीतीश नायडू और चिराग शिंदे सब अपना-अपना प्लान तो बना चुके हैं, क्योंकि जी, चिराग पासवान ने ही इसको जेपीसी में डालने की बात की थी। जी, आपको याद होगा कि जब ये बिल लाया गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी काफ़ी पेचीदा मामला है, इसको जेपीसी में डालिए और लोगों से पहले राय ले लिया जाए।
जी। और राय लेने के बाद भी अभी भी संतुष्ट नहीं है जो बाकी के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश का फैसले का इंतजार सबको है। अगर नीतीश फैसला कर लिए तो तब आप समझ लीजिए कि अगर नीतीश ने फैसला अगर कर लिया, तो अमित शाह लाख अपने आप को चाणक्य बताएँ, लेकिन जब नीतीश कुमार का फैसला सामने आ जाएगा और उनके साथ नायडू, चिराग और शिंदे हो जाएँगे, तो आप एक बात मान के चलिए कि ऐसी स्थिति में मोदी की सरकार को अमित शाह भी नहीं बचा पाएँगे। चलिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है एक आग का दरिया है और इस दरिये से नीतीश कुमार को पार होना है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त खामोश है इस बिल को लेकर। हालांकि पार्टी के अंदर ही विवाद जो है इस बिल को लेकर उत्पन्न हो रहा है और लालू प्रसाद से यादव आज जो मुलाकात हुई नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं की, वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। बिहार की राजनीति को गर्म करने के लिए 2 तारीख को इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा और सभी को इंतजार होगा कि आखिरकार 2 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है देश में। तो हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।